रिच डैड पुअर डैड, वन ऑफ द बेस्ट बुक रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि एक ऐसा बुक है जो कि अगर किसी ने भी इस बुक को अगर एक बार पढ़ लिया तो वो फाइनेंशियली एजुकेशन में महारत हासिल कर सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको इस बुक में से 3 ऐसे लेसन्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि अगर एक बार आप लोगों ने उसे समझ लिया तो आप मनी को लेकर के आपका जो भी सोच है वो अब कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो कौन से लेसन्स हैं वो तो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। उससे पहले ये समझो कि एक्चुअल में इस बुक को किस लिए लिखा गया है। तो देखो, इसके जो लेखक है उसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस बुक को लिखने का मेन मोटिव ये है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के 2 फादर्स थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनके 2 फादर्स थे, एक उसका मतलब ये है कि वो इनके एक दोस्त के फादर थे, एक उनके रियल फादर थे। जो कि उनका जो पिता थे वो पुअर डैड थे और जो उनके दोस्त के पिता थे वो रिच डैड थे। उसी को लेकर के रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बुक को लिखा है, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, आप पैसे कमाने के लिए सीरियस हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बिकॉज हो सकता है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। बिकॉज इस बुक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। बिकॉज फाइनेंशियली एजुकेशन के बारे में हमें स्कूल में नहीं बताया जाता है। स्कूल में हमें बस सिलेबस पढ़ो, साइंस ये वो, इन सारी चीज़ों को बताया जाता है। लेकिन कैसे एक्चुअल में मनी को हैंडल किया जाता है, मनी कैसे हमको और ज़्यादा कमा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें स्कूल में नहीं बताया जाता है, जो कि इस बुक में बताया जाता है। तो ये बुक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस बुक को पढ़ने से तुम ये जान सकते हो कि एक्चुअल में रिच जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या सोचते हैं कि वो रिच होते हैं, और पुअर एक्चुअल में क्या सोचते हैं जिसके कारण वो पुअर होते हैं। तो इसी थिंक को इस बुक में बताया गया है। तो अगर आप इस बुक को, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका एज 17-18 है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस बुक को परचेस करो और रीड करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज इस एज में आपको किताब रीड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस टाइप की किताब रीड करना तो हमें और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप मेरी ही एज के हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि किताब रीड्स करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस एज में किताब रीड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये जान लो। तो चलो इसी बात में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। तो देखो, इस बुक में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। कैसे, इसे ऐसे समझो, जैसे हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, डेली स्कूल जाओ और अच्छे जल्दी से नौकरी करो। और इसी कारण से हमें सेफ खेला जाता है कि कोई भी रिस्क मत लेना, सेफ खेलो, स्कूल जाओ, अच्छे जॉब करो। और इसी कारण से हम रिस्क नहीं लेते हैं, और अगर हमें रिस्क नहीं लेते हैं तो हम रिच भी नहीं बनते हैं। बिकॉज़ अगर हम जॉब करेंगे तो मैक्सिमम हमारा सैलरी लिमिटेड होता है, तो इसी कारण से हम ज़्यादा रिच नहीं बन पाते हैं। तो इस बुक में यही बोला गया है कि अगर आपको जॉब करना है तो ही करो, अगर आपको जॉब नहीं करना है तो आप मत करो। अब अगर रिच बनना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी यही कहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं है कि तुम्हें पढ़ाई करके नौकरी ही लेना है। तुम पढ़ाई करो या फिर पढ़ाई करके तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज अगर तुम्हें रिच बनना है तो तुम्हें बिजनेस तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बिकॉज तुम्हें पता ही होगा कि कभी जॉब से हम रिच नहीं बन सकते, बिकॉज उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ हमें मनी मिलता है, तो जिसके कारण से हम कभी भी रिच नहीं बन सकते। तो इस बुक में यही बताया जाता है कि अगर आपको रिच बनना है तो आपको आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम होना चाहिए पैसे कमाने के लिए। मतलब इधर से भी पैसे आ रहा है, उधर से भी पैसे आ रहा है, इधर से भी पैसे आ रहा है। तो यही बात है जो कि अगर आप एक बार जॉब में घुस गए तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। अब आपका पूरा टाइम जॉब में ही चला जाने वाला है। तो रॉबर्ट कियोसाकी यही कहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई मत छोड़ो। लेसन 2, द डिफरेंस बिटवीन एसेट एज लिबर्टीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट और लिबर्टीज में डिफरेंट क्या होता है। तो देखो, एसेट वो होता है जो आपके पॉकेट में पैसे ला कर देता है। जैसे आप कोई भी कार को रेंट में देते हो या फिर कोई भी हाउस को रेंट में देते हो, तो इससे क्या होता है कि आपके पास पैसे आने वाले हैं। और लिबर्टीज़ मतलब क्या होता है कि जिससे आपके पॉकेट से पैसे जाने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी हाउस को रेंट में लिया है, तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो इसी बात को बताया गया है कि एसेट और लिबर्टीज़ में डिफरेंस क्या है, जो कि मैंने आपको भी बताया। और ये भी बताया गया है कि जो रिच पीपल होते हैं उनका सिर्फ एसेट सबसे ज़्यादा होता है, उनके जो लिबर्टीज़ होते हैं उनके कम होते हैं और एसेट सबसे ज़्यादा होता है। मतलब उनके पास पैसे आते ही हैं,
जाते नहीं हैं। तो यही कारण है, जो पुअर पीपल होते हैं, जो गरीब बन के रह जाते हैं, उनका सबसे ज़्यादा लिबर्टीज़ होता है, मतलब वो पैसे खर्च करने पे लगे होते हैं। ये नहीं कि हम पैसे सेव करके उसको पैसे यहाँ पे लगाए जिससे हम और भी पैसा बना सके। तो इसका एग्जाम्पल तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो देखो, हमको पैसे कमाने हैं और उस पैसे को कमा के हमें और भी पैसे बनाने हैं। ये नहीं कि उस पैसे को खर्च करना है। अगर आपको ज़्यादा रिच बनना है तो उस पैसे को लेके आपको और पैसे कैसे बनाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि हम सेकंड पॉइंट में इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। लेसन 3, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, पैसे हर लोग ही कमाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं कि उस पैसे से और पैसे बनाते हैं, और आपको यही पता होना चाहिए। तो देखो, आपको जो भी पैसे आते हैं, आपको रिच पीपल क्या करते हैं, उस पैसे को लेके और भी पैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो, आपको उस पैसे से और पैसे कैसे बनाया जाता है ये देखना है, और यही आपको करना है अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है। बिकॉज अगर आप एक स्ट्रीम से पैसे कमाते हो तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी कमा नहीं सकते हो। अगर आप हर जगह से ही पैसे कमाना स्टार्ट करोगे तो ही आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और इसके लिए आपको फाइनेंशियली नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हम पैसे से पैसे बना सकते हैं। जैसे हम कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे और भी बहुत कुछ होता है कि इन्वेस्ट करके हम पैसे बना सकते हैं। बट अगर आप ये सोचते हो कि अगर मैं इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दूंगा, अगर डूब गया, तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते। तो इसीलिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि टैक्स क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, कैश फ्लो क्या होता है। तुम आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, जो कि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करना कि आप उस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखना। और कल मैंने जो एटॉमिक हैबिट, जो कि एक बेहतर हैबिट कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, जिसके ऑथर है जेम्स क्लियर, जो कि एक बहुत ही अच्छा बुक है। इस बुक में ये बताया जाता है कि कैसे आप एक अच्छे हैबिट को बना सकते हो और कैसे आप बुरे हैबिट को क्विट कर सकते हो। तो अगर आपको एक अच्छी हैबिट बनाना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।